फिर ये वीडियो जो है ना लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इस वीडियो को जितनी भी फीमेल ड्राइवर्स हैं ना वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, खुदा न खास्ता कल को आपका एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो ये शायद बातें आपके काम आ सकें। तो अच्छा, उस वक्त जब मुझे कहा जा रहा था बंदा मर गया, मैं पैनिक भी हो रही थी, लेकिन मैंने सिचुएशन जो है ना मुझे समझ आ गई। वो कह रहे थे जी मर गया बंदा। अब तो मैंने अपने आप को बचाना था और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे दिमाग ने काम किया। अच्छा, पुलिस वालों को बड़ा गुस्सा आता है जब उनको कोई स्मार्ट औरत मिल जाती है जिसको पता होता है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा और मैं हूं सोनिया राव। अच्छा जी, आज जो खबर है जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो है एंजेलीन मलिक के हवाले से, जिनका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट जब हुआ तो वहाँ पे जो लोग थे वो एक मॉब एक्शन हो गया और उन लोगों ने उनको हरास किया और गालम गलोच की, उनका मोबाइल उनसे छीन लिया। तो इसके बारे में मैं इन डेप्थ बात करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ लोग कहते हैं जी आपकी दोस्त होंगी, ये होगी। एंजेलीन मलिक का मैंने कभी काम नहीं किया, मेरी कोई उनसे किसी किस्म की दोस्ती यारी नहीं है, ठीक है। ना ही दोस्ती यारी है, ना ही दुश्मनी है, कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आप लोगों से चंद बातें करूंगी। और ये जब वाकया पेश आया, मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला, तो मैंने कहा कि विदाउट वेस्टिंग अ मिनट मुझे इस पे वीडियो बना लेनी चाहिए, इस पे मुझे व्लॉग करना चाहिए और लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। देखें, एंजेलीन के वाक़े पे हम आते हैं। पहले तो मैं ज़रा बता दूं, फिर ये वीडियो जो है ना लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इस वीडियो को जितनी भी फीमेल ड्राइवर्स हैं ना वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, खुदा न खास्ता कल को आपका एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो ये शायद बातें आपके काम आ सकें। तो लाजमी इस वीडियो को आपने देखना है। और पहले तो हम एंजेलीन मलिक के हवाले से बात कर लेते हैं। एंजेलीन मलिक को कौन नहीं जानता। एंजेलीन ने एक्टिंग भी की, आजकल भी कुछ अर्से पहले उनका एक ड्रामा आ रहा था, लेकिन वो उनको अवार्ड्स मिले उनकी डायरेक्शंस के हवाले से। वो बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं, उन्होंने फिल्म भी की, ड्रामे वो डायरेक्ट करती रही, एक काबिल खातून है, मीडिया में उनका अच्छा नाम है, उन्होंने काफ़ी काम किया है। अच्छा, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, आपने भी उनको देखा होगा उनके काम को टीवी पे। लेकिन हुआ कुछ इस तरह से कि एंजेलीन जो है वो जा रही थी और एक्सीडेंट हो गया। अब ये नहीं पता कि एक्सीडेंट किस तरह से हुआ, किसकी फॉल्ट थी, जब तक सीसीटीवी कैमरा की फुटेज सामने ना आ जाए, जब तक पूरी तहकीकात ना हो जाए। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है कि सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो नहीं लगे हुए हैं जगह जगह पे। लोगों ने अपने घरों पे लगाए हों तो लगाए हों, बाकी कहीं भी नहीं लगे हुए हैं। अगर आप लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, तो वहाँ पे रोड्स पे कैमरास लगे होते हैं। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो फुटेज सामने आ जाती है, उस फुटेज से फिर ये फैसला करना आसान होता है कि कसूरवार कौन है। तो अभी तक तो नहीं पता कि कसूर किसका था। चलें, जिसका भी कसूर था, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन उस वक्त जो एंजेलीन के साथ वहाँ पर हुआ वो इंतहाई सोबर थी, सोबर हालत में थी। पता नहीं लोगों के दिमाग में ये गंद क्यों बैठा हुआ है कि अगर कोई शोबिस की है या कोई बहुत अमीर तरीन, जैसे नताशा के केस की वजह से कोई औरत है और उसने कुछ चल दिया तो वो नशे में ही होगी। अरे यार, मतलब काम डाउन, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर कोई ये हरकतें नहीं करता। और वो एक पढ़ी लिखी डिसेंट खातून है और वो बिल्कुल सोबर थी। एक्सीडेंट तो किसी से भी हो सकता है, सबसे ज़्यादा तो बाइक वाले आके मारते हैं, ठीक है, कहीं से भी घुस जाते हैं। और हम ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि बाइक वाले की गलती होती है और कसूरवार जो होता है ना वो ठहराया जाता है गाड़ी वाले को। अब मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ जो बात वो सुनने वाली है, जो कि मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। मैं एंजेलीन मलिक का जब ये खबर सामने आई तो मैं एक मिनट के लिए ना मैं ट्रॉमेटाइज हो गई। मुझे याद आ गया कि आज से चंद रोज़ पहले, चंद रोज़ 2-4 हफ्ते पहले की बात होगी, मेरे साथ भी कुछ इस तरह से हुआ। अच्छा, मेरे साथ जो है वो रिक्शा और गाड़ी को नहीं हिट किया मैंने, बल्कि मैंने हिट किया ही नहीं किसी को, मेरी गाड़ी को हिट किया गया। अब होता कुछ इस तरह से, मैं आप लोगों को साथ साथ फुटेज भी दिखाऊंगी। मैंने ये किया कि मैं उस जगह पे जाके मैंने दोबारा फुटेज रिकॉर्ड की। वहाँ पे जो इर्द गिर्द दुकानें थी उनसे मैंने पूछा कि उनके पास सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। मैंने ये काम किया। अच्छा, हुआ कुछ इस तरह से कि रात के 10:30 बजे मैं
घर में बहुत ही गंदे से हुलिये में, पजामे में, और उसमें मैं अपनी नमाज की चादर लेती हूँ और मैं निकल जाती हूँ मेरी दवा लेने। अच्छा, ये जो दवा है वो मेरे घर के पास नहीं अवेलेबल होती है, तो वो मुझे कहते हैं कि आप कौसर मेडिको के पास जो स्टोर है वहाँ पे मिलेगी, वहाँ चले जाएं। अगर जो डीएचए में रहते हैं कराची में तो उनको पता है कि आप डीएचए में फेज 7 से सीधा सीधा मैं जो है वो ब्रिज चढ़ते हैं, फिर आप यू टर्न लेते हैं कौसर मेडिको की तरफ, जो आप कह लें गिजरी कहलाता है वो इलाका। तो कौसर मेडिको बंद हो जाता है 10 बजे, उससे पहले कुछ केमिस्ट बैठे हुए हैं, मैं उनके पास गई, मैंने उनसे दवा ली, मैं गाड़ी में बैठी, ब्रिज साथ जा रहा है, फ्लाईओवर जा रहा है, सीधी सीधी नीचे रोड जा रही है, ठीक है, और वो जो रोड है वो इलाका कहलाता है गिजरी। मैं सीधी सीधी जा रही थी और मैं इंतहाई स्लो स्पीड में थी, जबकि मैं तेज़ कर सकती थी, लेकिन इत्तेफाक की बात है, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने तेज़ नहीं की हुई थी गाड़ी। अच्छा, तेज़ की हुई भी नहीं थी, और सेकेंडली ये कि वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स भी हैं। तो मैं गिजरी से जा रही थी, गुजर रही थी दवा लेने के बाद, तो एक बम्प आया, ठीक है, जो स्पीड ब्रेकर होता है वो मैंने क्रॉस किया, और मैं बिल्कुल नॉर्मल सी स्पीड में, जाहिर सी बात है जब आप रुकते हैं तो फिर आप स्पीड फ़ौरन से थ्रॉटल तो देते नहीं है, आप आराम से जा रहे होते हैं, और मैं ज़रूरत से ज़्यादा स्लो स्पीड में जा रही थी। मैं जा रही थी और अचानक से मेरे गाड़ी से कोई चीज़ टकराई। अच्छा, ऐसा जब भी होता है तो आपको ना थोड़ी देर तो कुछ समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है। उसके बाद मुझे आवाज़ आनी शुरू हो गई, उतारो 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 इसको, पकड़ो 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 पकड़ो, औरत है औरत है। अच्छा, मेरे साथ मेरा जो डॉग है ना डेजी, वो मेरे साथ गाड़ी में थी। अच्छा, डेजी जो है आम डॉग्स के मुकाबले में काफ़ी ह्यूज है माशाल्लाह, यू नो, शी इज़ क्वाइट बिग। अच्छा, कुत्तों का लोगों को खौफ होता है, मेरे साथ डेजी थी। मैं ज़रा जब होश में आई तो मैंने देखा कि लोग जमा हुए हुए हैं और कह रहे मार दिया, बंदा मार दिया, बंदा मार दिया। अच्छा, अब पहली चीज़ जो मेरे काम आई, ऐसे ऐसे मौके पे जो है ना आपके हवास सही होने चाहिए। आप उस वक्त अगर पैनिक हो गए ना तो फिर आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। मैं जो है ना, मैं परेशान हुई तो सही, लेकिन मैंने पहले दरवाज़ा खोला तो बंदे ने दरवाज़ा खींच लिया। वहाँ पे मुख्तलिफ लोग जमा थे और मज़ीद लोग जमा हो रहे थे। अच्छा, मसला ये था कि कोई बारिश वारिश चल रही थी, अंधेरा था, दुकानें बंद हो चुकी थी, ठीक है। ये लोग इर्द गिर्द से पता नहीं कहाँ से किस तरह से आए, मुझे नहीं समझ आया। बाइक वाला ज़मीन पे पड़ा हुआ था, मैं उसको देखने के लिए दरवाज़ा खोल रही थी। मैंने जब दरवाज़ा खोला और वो दरवाज़ा खींचा भी जा रहा था, तो उस वक्त मुझे आइडिया हुआ कि ये दरवाज़ा मुझे खोलना नहीं चाहिए, बंद कर लेना चाहिए। मैंने दरवाजे को फ़ौरन बंद कर लिया। मैंने दरवाजे को बंद करके शीशा थोड़ा नीचे किया, और उन लोगों की कोशिश थी कि वो दोबारा से मुझे गाड़ी से बाहर निकालें, लेकिन मुझे उस वक्त तक समझ आ गया कि मेरा गाड़ी से बाहर निकलना मौत को दावत देने के बराबर है, या मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि इलाका जो है सुनसान है, अंधेरा हुआ हुआ है। जिस किस्म के लोग जमा हुए थे वहाँ पे, खतरे की घंटी थी वो। अच्छा, अब मैंने तब भी सोचा, मैंने कहा मैंने नहीं मारा है, मैं तो सीधी जा रही थी, ये रोड है और ये मेरा राइट है कि मैं सीधी जा रही हूँ, और ऊपर से फ्लाई ओवर जा रहा है और यहाँ से कोई आता है यू टर्न लेकर और फुल स्पीड में वो बाइक वाला मेरी गाड़ी में घुस जाता है। लेकिन होता यह है कि जब भी कोई बाइक वाले की गलती होती है और वो किसी गाड़ी वाले को मारता है तो हमेशा कसूरवार गाड़ी वाले को कहा जाता है। अच्छा, मुझे कसूरवार कहा जा रहा था। वहाँ पे उन्हीं लोगों में एक बंदा था, मैंने देखा यहाँ सिचुएशन हो रही है ख़राब, और ना साथ साथ वहाँ पे एक दो लोग थे जो बार बार कह रहे थे कुत्ता है कुत्ता है कुत्ता है। उनको डर था कुत्ते का। अगर उनको कुत्ते का डर नहीं होता तो वो ज़बरदस्ती मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते, मुझे बाहर निकालते और पता नहीं मेरे साथ क्या कर देते। और इसी किस्म के वो लोग थे। सरों पर उनकी टोपियाँ थी, लेकिन आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान में किस तरह से मॉब एक्शंस होते हैं, और आपको एक अकेली औरत मिल जाए आधी रात को, अगर मेरे साथ मेरा डॉग नहीं होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे दिमाग ने भी काम किया। मैंने दरवाज़ा वापस बंद किया, उसको लॉक किया, थोड़ा सा शीशा खोला। इन्हीं सब लोगों में अल्लाह भला करे एक बंदा था।
उसने मुझे इशारा किया आप यहाँ से जाएं, बंदा ठीक है आप जाएं। दूसरे मुझे कह रहे हैं बंदा मर गया। अब आप सोचें आप पे क्या बीतेगी। आई एम नॉट समवन कि मैं किसी को मार के भाग जाऊं। मुझे उस वक्त जब मुझे कहा जा रहा था बंदा मर गया मर गया, मैं पैनिक भी हो रही थी, लेकिन मैंने सिचुएशन जो है ना मुझे समझ आ गई। मुझे अल्लाह का शुक्र है मैं ज्यादा घबरा ही नहीं। अगर मैं घबरा जाती, मुझे समझ नहीं आता, मैं बाहर निकल जाती तो पता नहीं क्या होता मेरे साथ। और अल्लाह का शुक्र है कि डेजी मेरे साथ थी, तो उनको डेजी का बहुत डर था। और ना वो इस तरह कह रहे थे कुत्ता है साथ, मतलब दूसरों को इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई गाड़ी में साथ कुत्ता बैठा हुआ है तो ये कुत्ता हमला कर देगा, काट लेगा। तो उनको कुत्ते का भी बड़ा डर था। दूसरी तरफ वो कह रहे थे जी मर गया बंदा। अब बंदा मरा नहीं था, लेकिन मसला ये था क्योंकि एक औरत उनको मिल गई थी, तो बजाय इसके कि वो जो एक्सीडेंट हुआ था लड़के का और वो जमीन पे पड़ा तड़प रहा था, वो उसको देखते, वो 1122 को कॉल करते, या जो जिसको भी कॉल करनी थी, या 15 पे कॉल करते, वो उनकी सारी अटेंशन मेरी तरफ थी। अच्छा, मैंने उनको कहा कि भाई आप कॉल करें ना, बुलाएं इसको, कोई एम्बुलेंस बुलाएं, इसको देखें, मुझे छोड़ें, इस वक्त मैं कहीं नहीं भाग रही हूँ, ठीक है, मैं यहीं पर हूँ। वहां जो एक बंदा था, अल्लाह भला करे उसका, वो एक नॉर्मल सा लोअर मिडिल क्लास टाइप का ही आदमी लग रहा था, लेकिन वही वाली बात है ना, ज़र्फ वाली और ख़ानदानी जो लोग होते हैं। उसने मुझे इशारा किया आप यहाँ से जाएं, उसने मुझे इशारा किया आप यहाँ से जाएं, और मुझे भी समझ आ गया सिचुएशन हो गई है ख़राब। ठीक है, कसूर तो मेरा नहीं था, मुझे पता था कि मेरा तो कसूर है ही नहीं, ये बाइक वाला आके मेरी गाड़ी में घुसा है। मैंने गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलानी शुरू कर दी, मैं वहां से निकल गई, मैं ना स्लो जाने लगी। मैं अब आपको फुटेज दिखाती हूँ, वो सारी फुटेज मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने दूसरे दिन जाके वो रिकॉर्डिंग की कि कहाँ क्या हुआ और किस तरह से हुआ। मैं आपको दिखाती हूँ फुटेज, आप लोग देखिएगा। अच्छा, ये फ्लाईओवर गुजर रहा है, ये गिजरी की रोड है। अब आप देख रहे हैं फ्लाईओवर के, ये मतलब यू टर्न लेकर अगर ये बाइक वाले जा रहे हैं ना, राइट पे रिक्शे वाला आ रहा है। अब आप सोचें मैं सीधी जा रही हूँ और तेजी से एक बाइक वाला आता है, तेजी से, मतलब आप समझें कि उसकी स्पीड होगी कम से कम 70-80। वो इतनी तेजी से आया कि मैं आपको बयान नहीं, जैसे कि बाइक वाला आया है ना, इसी तरह वो आया, और मैं बिल्कुल स्लो स्पीड में जा रही थी और उसने मुझे हिट किया। तो कसूर किसका हुआ? अब जैसे ये BRB जा रही है और यहाँ से कोई बाइक वाला निकले फुल स्पीड में और घुस जाए अंदर, तो ऑफ कोर्स लॉ यही कहता है ना कि कसूरवार वो बाइक वाला है, क्योंकि वो कैसे मेन रोड पे घुस गया बगैर देखे, और वो भी बहुत तेज स्पीड में। अच्छा, मैं स्लो करके जो है ना आगे बढ़ने लग गई। मैंने कहा कि मैं तेज नहीं जाऊंगी, किसी ने अगर मेरे पीछे आना है या पुलिस ने आना है तो वो आ जाए। और मैंने ये इरादा किया कि आगे सऊदी एम्बेसी है तो मैं वहां जाके रुक जाऊंगी और मैं पुलिस को कॉल करूंगी। और मीनवाइल ना आप थोड़े से घबराए हुए होते हैं, मैं कॉल करने लग गई। मैं कॉल करूँ 15 को फोन ना उठाए, मैं नंबर निकालूं एम्बुलेंस का कि भाई वहां पे एम्बुलेंस आ जाए, उसको देख ले। और मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अपनी गाड़ी चलाने लगी। मैं सिग्नल जो है बंद नहीं हो रहा था, रेड लाइट नहीं हो रही थी, फिर भी मैंने वेट किया कि रेड लाइट हो जाए ताकि मैं रुक जाऊं, जिसने मेरे पीछे आना है वो आ जाए और मैं साइड पे गाड़ी लगा दूं। यहाँ पे मैंने एक होशियारी की, जबकि मैं इतनी अक्लमंद नहीं हूँ लेकिन आइडिया आपको हो जाता है। मैं भी 16-17 साल की उम्र से गाड़ी चला रही हूँ और पाकिस्तान के हालात जो जिस तरह के हैं ना, आपको पता चल जाता है, क्योंकि इतने वाकयात इस तरह के रूनमा हो रहे हैं जहाँ पे औरतों के साथ इस तरह किया जाता है, औरतों को घेर लिया जाता है, मॉब एक्शन किया जाता है और बड़े से बड़ी बात हो जाती है। तो मैंने अपने आप को बचाना था और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे दिमाग ने काम किया। मैं पैनिक नहीं हुई, मैं पैनिक होती सब कुछ बर्बाद हो जाता। और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह की ज़ात ने मदद की, पढ़ के मैं निकलती हूँ दुआएं सारी हर किस्म की, तो अल्लाह ताला ने मुझे महफूज रखा। मैं आप लोगों को फुटेज दिखाती हूँ वो जगह के, वो ब्रिज के बाद में कहाँ गई। अच्छा, अब आप देखें कि ये ऊपर से फ्लाईओवर जा रहा है और ये नीचे पूरी जो मार्केट है ये गिजरी मार्केट कहलाती है। अब ये रिक्शे वाला गुजरा, यहीं से बस बाइक वाला आया फुल स्पीड में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बाइक वाला आया, और BRB जैसे जा रही है उतनी ही स्पीड में, मैं 30 स्पीड होगी मेरी गाड़ी की, और वो जो मौसूफ थे उनकी स्पीड होगी 70-80 या मे बी उससे ज़्यादा, क्योंकि जितनी बुरी तरह से वो गाड़ी को लगा है तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड में था और मेरी गाड़ी की स्पीड 30 थी। सो जस्ट इमेजिन, जबकि
मैं मेन रोड पे थी, मैं तेज चला सकती थी, फिर भी शुक्र है कि मैं स्लो थी। अच्छा जी, ये जैसे ये फ्लाईओवर आपका खत्म होता है ना तो मेन रोड आ जाता है। ये हम DHA की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आगे बहरिया आता है, इससे राइट की तरफ आपका खड्डा मार्केट वगैरह आता है। ये पहला सिग्नल है। ये सिग्नल उस वक्त ग्रीन था, लेकिन मैं आहिस्ता 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 चला रही थी ताकि सिग्नल रेड हो जाए और मैं रुक जाऊं, ताकि किसी ने मेरे पास आना है तो वो आ जाए। इस सिग्नल पे मैं रुक गई और मैं देखती रही कि कोई मेरे पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा है, और मैं कॉलें करती रही पुलिस को और एम्बुलेंस के लिए। गूगल पे सर्च करती रही नंबर्स, चीपा का नंबर देखती रही। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सिग्नल जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो ये जो लेफ्ट पे है ना, पुलिस की ये चौकी सी बनी हुई है, जो लेफ्ट पर है ये है सऊदी एम्बेसी। मैंने होशियारी ये की, ये सऊदी एम्बेसी है, आप ये देख रहे हैं, इसके ऊपर यहाँ पे गार्ड्स बैठे हुए होते हैं, रेंजर्स बैठी हुई होती है। मैंने यहाँ गाड़ी लगा दी, जबकि यहाँ पे आप गाड़ी लगा नहीं सकते। मैंने ये सोचा कि कितना वो मुझे रोकेगा, मुझे क्या कहेगा, कितनी देर कहेगा। मैं ऐसे बोलूँगी अच्छा मैं जा रही हूँ। मैंने अपनी गाड़ी यहाँ रोक ली, एग्जैक्टली इस जगह पे मैंने अपनी गाड़ी यहाँ रोक ली। उतनी देर में 2 बच्चे बाइक पे पीछे आए, और जब मैंने शीशा उतारा तो उन्होंने कहा अच्छा लेडीज हैं। मैंने कहा नहीं लेडीज वेडीज है नहीं, क्राइम होता है, मैंने क्राइम नहीं किया है, और यहाँ मैं रुकी हूँ और मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ ताकि पुलिस आ जाए और सारी सिचुएशन वो देख ले, मेरी फॉल्ट नहीं है। और बच्चों ने उन्होंने मुझे कहा कि वो तो मरने वाला हुआ है, पुलिस वाले भी आ जाते हैं। मैंने कहा मैं वेट कर रही हूँ, 2 जो हैं पुलिस वाले भी आ जाते हैं। वो दोनों आते हैं, वो देखते हैं सिचुएशन। उन दोनों पुलिस वालों को समझ आ जाता है कि भाई गलती मेरी नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि वो पुलिस वालों को मैं बताती हूँ कि भाई मेरी गलती कैसे हो सकती है, इस तरह से गाड़ी मेरी ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा जो है उस पे लगा है, साइड पे लगा है, तो मैं सीधी जा रही थी, राइट से बंदा आके घुसा है। और आप देखिए वहाँ पे आपको CCTV कैमरा की फुटेज वगैरह मिल जाएगी, इतना बिजी एरिया है वो। अच्छा, इतनी देर में ये जो गार्ड्स थे सऊदी एम्बेसी के, इन्होंने रौला डाला हुआ था कि आप यहाँ से मूव हो, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अच्छा है कि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएं। ठीक है, आप इनको एक एप्लीकेशन देते हैं, सऊदी एम्बेसी वाले जो हैं वो फिर आपको फुटेज निकाल के दे देते हैं। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर हूँ, ताकि सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएं कि मैं काम हूँ और मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं खुद से रुकी हूँ, आई वॉज नॉट रनिंग। खैर वहाँ पे बात सॉर्ट आउट हो जाती है, वो मेरी गाड़ी की तस्वीर लेते हैं, मैं उनको अपना नंबर भी देती हूँ, जबकि अगर उन्होंने मुझसे कोई फोर्स नहीं किया था मुझे, मैं चाहती मैं अपना नंबर नहीं देती, फिर भी मैंने अपना नंबर दिया। मैंने उनको कहा आप मेरी गाड़ी की तस्वीर ले लें। बात यहाँ पे ख़त्म हो गई, मैं आगे चली गई। मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया, बताया कि इस तरह से हो गया है। अच्छा, उसके बाद होता कुछ इस तरह से है कि मुझे कॉल आती है पुलिस वालों की, उनको समझ आ जाता है कि भाई इसको तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मुझे कहा आपने बंदा मार दिया और आप वहाँ से भाग गई। मैंने कहा मेरे साथ मॉब एक्शन होने वाला था, आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? एक तो मेरा फॉल्ट नहीं था, दूसरी बात ये कि मैं भागी नहीं हूँ, सारी फुटेज मौजूद है, सऊदी एम्बेसी से मिल जाएगी। आप लोग भी थोड़ी सी एफर्ट कर लें। SHO था दरख्शां थाने का, और उसने मुझे कहा कि नहीं आपको रुकना चाहिए था वहाँ पे। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं रुकना चाहिए था, मैं बहुत देर तक रुकी थी, मेरे साथ बदतमीजी होने वाली थी और लोग जमा हो रहे थे, वो मुझे मार देते, वो पता नहीं क्या करते थे। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? और पहली बात यह कि कसूर मेरा था ही नहीं। अच्छा, पुलिस वालों को बड़ा गुस्सा आता है जब उनको कोई स्मार्ट औरत मिल जाती है जिसको पता होता है। अच्छा, फिर उनको मेरा पता भी चल गया क्या करते, मैंने बता भी दिया। मैंने कहा मैं खुद भी सहाफत भी करती रही हूँ और मेरी भी जान पहचान है, लेकिन मैंने किसी को कॉल नहीं की। पुलिस में भी जान पहचान सबकी होती है और ख़ानदान भी मेरा फौज में है, लेकिन मैं यहाँ पे जो लॉ है ना, मैं लॉ के तहत ही चलूंगी। मुझे किसी को कॉलें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सही हूँ, और अगर मैं गलत होती तो मैं पेश होती। तो यहाँ पे मेरी गलती नहीं है। अब यहाँ पे वही वाली बात आ जाती है कि इतने हड हराम है, इनको होता है कि पैसे नहीं बन रहे ना इनके, तो बस फिर इनको गुस्सा चढ़ जाता है। तो जब मैं उसको सारी बात कर रही थी और उसको समझ आ गया SHO को कि यहाँ तो वाकई इसकी गलती नहीं है, तो उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा और उसने मेरे मुंह पे फ़ोन हैंग अप कर दिया। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ख़वातीन के लिए, ये लाजमी पूरी आप लोगों ने सुननी है। अच्छा, उसको पुलिस वाले को तो जो SHO था दरख्शां थाने का, उसको बड़ा गुस्सा चढ़ गया कि भाई ये तो वाकई इसका कसूर नहीं है, और ये मान भी नहीं रही। वो कह रहा है कि कॉम्पनसेशन करें। लड़के की मुझे फिक्र थी, मुस्तकिल मैं लड़के का पूछती रही कि वो कैसा है, उसकी हालत कैसी है, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, मुझे किसी किस्म का डर नहीं था।
मैं अब ये ज़रूर था कि मुझे पता है कि हमारे मुल्क में कानून जो है वो अल्लाह माफ़ करे कानून है ही नहीं। और दूसरी बात ये थी कि मुझे ये था कि यार उस बेचारे लड़के को कितनी लगी है, वो ठीक है कि नहीं है। और उस वक्त वो कह रहे थे मर गया मर गया मर गया, लेकिन मसला ये था उस वक्त उसको कोई देख ही नहीं रहा था, सारे मुझे देख रहे थे ठरकी। ठीक है, उनको उसकी परवाह नहीं थी, उनको था कि अंधेरे में एक औरत मिल गई है, अगर मेरे साथ डेजी नहीं होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। और अल्लाह भला करे उस शरीफ आदमी का जिसको समझ आ गई थी कि मॉब एक्शन हो रहा है, और उसने कहा आप जाएं यहाँ से, आप यहाँ से निकलें। और जो पुलिस वाले भी मुझे मिले आगे जाके, उन्होंने भी कहा आप जाएं। मैंने कहा भाई मेरा कसूर नहीं है, उन्होंने भी कहा हाँ आप जाएं, अगर कुछ होगा तो हम आपको बता देंगे, आपका कसूर नहीं है। एसएचओ साहब को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, उनके पास ये फैमिली गई, उन्होंने मेरी कंप्लेन की, हम एफआईआर दर्ज कर देंगे। मैंने कहा कर दें, मैंने कहा कर दें, एफआईआर दर्ज कर सकते हैं तो कर दें। लेकिन ये पुलिस वाले इतने पागल नहीं होते, क्योंकि उनको भी बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि मेरी फॉल्ट नहीं है, तो वो एफआईआर कभी भी दर्ज नहीं करते। तो उन्होंने कहा आप थाने आ जाएं। मैंने कहा मैं तो थाने नहीं आऊँगी, मैंने अपने घर पे बात किया, मैंने अब्बू से बात की, मैंने मामू से बात की, मैंने भाई से बात की। मैंने कहा मैं तो नहीं आऊँगी, ठीक है, मेरा भाई आएगा, मेरे मामू आएंगे और मेरे अब्बू आएंगे। अच्छा, अब उन्होंने सोचा कि अब ये इतने लोग आ जाएंगे बात बढ़ेगी, और ये तो मसला तो एक्चुअली फॉल्ट तो उस लड़के की थी। तो फिर यहाँ पे उस पुलिस वाले को समझ आ गई कि यहाँ बात नहीं बनने वाली, और बात ख़त्म हो गई इधर। उसके बाद मुझे कोई कॉल कुछ नहीं आई। अब आती है ज़रूरी बात जो मैं ख़वातीन से करना चाहती हूँ। देखिए, मेरा दिमाग काम कर गया। आप लोगों के साथ कभी भी कुछ ऐसा हो ना कि खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, आप लोगों ने पहला काम क्या करना है, जो मैंने किया। पहले मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन मैंने फिर फौरन बंद कर लिया। शुक्र है मैंने बंद कर लिया, और मैंने उसको लॉक कर लिया। कभी भी गाड़ी से बाहर ना निकलें। सबसे पहले कॉल करें, आप पुलिस को करें या अपने घर में से किसी को कॉल करें। गाड़ी का दरवाज़ा हरगिज़ ना खोलें। आप या तो ये करें 115 पे कॉल करें, बोलें इस तरह से हो गया और मेरे साथ मॉब एक्शन होने वाला है, लोग जमा हो गए, तो मैं वहां से आगे आ गई हूँ, इस तरह से हो गया है, और आप मुझे बता दें कहाँ आना है, या मैं आ जाती हूँ आप जहाँ कहते हैं थाने पे, तो इस तरह से हो गया है। ठीक है ना। आप वो जो जाए वकुआ है ना, जहाँ पे लोग जमा हो रहे हैं, जहाँ लोग जमा हो रहे हैं, मॉब एक्शन का चांस है, वहां से फौरन भागें, क्योंकि आपकी इज्जत जो है ना, ये लोग तबाह व बर्बाद कर सकते हैं। तो मेरे भी उस वक्त मैंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, और मैंने वहां से गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके निकाल दी। लेकिन मैं आगे जाके रुकी, और ऐसी जगह रुकी जहां मुझे पता था कि कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, और एम्बेसी है। थोड़ा सा आगे चली गई, वो भी मुझे पता था कि वो जगह कैमरे में आ रही है, और साथ सारे लाइन से बड़े बैंगलोर्स थे जिनके बाहर कंप्लीट सिक्योरिटी सिस्टम था, तो मुझे पता था कि कैमरा हर चीज़ देख रहा है। ठीक है, तो आप हमेशा ऐसी जगह, अगर स्पेशली सुनसान जगह हो और इस तरह से मॉब एक्शन का चांसेस हो, प्लीज़ पहली चीज़ आपने ये करनी है कि अपनी गाड़ी लॉक करनी है, गियर में डाल के रखनी है। आपने जो है फ़ौरन कॉल अपने घर पे करनी है, आपने पुलिस को कॉल करनी है कि इस तरह से हो गया है, मैं कहीं भाग नहीं रही, लेकिन यहाँ पे लोग जमा हो रहे हैं, तो मैं थोड़ी, ताकि ये कॉल रिकॉर्ड हो जाए, उनके उसमें आ जाए कि जी ये बात हुई है। तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर कोई और लड़की होती, वो पैनिक हो जाती है, अगर बाहर निकल जाती, उस वक्त अंधेरा भी था, दुकानें बंद हो चुकी थी, तो पता नहीं उसका वो क्या हाल करते। मेरे साथ डेजी थी, सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह था, अल्लाह ने बचाया। डेजी मेरे साथ होती हैं हमेशा। अच्छा, मेरे पास वेपन और टेज़र वगैरह इस तरह की चीज़ें हमेशा गाड़ी में होती हैं और ऑन होती हैं हर वक्त। मतलब ये नहीं है कि मुझे उनको ऑन करना पड़ेगा या ट्रिगर पुल करना पड़ेगा, मतलब मेरे इस रेडी होती हूँ मैं इस तरह की चीज़ों के लिए कि खुदा ना ख्वास्ता कोई भी आए तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। लेकिन उस वक्त मेरी गाड़ी में मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं क्योंकि निकली थी दवा लेने के लिए और मैंने घर वापस जाना था। सो यहाँ पे ख़वातीन के लिए ये एक बहुत ज़रूरी मैसेज है कि जब भी इस तरह की कोई भी हो, आपका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, गाड़ी को बंद कर दें, गाड़ी को स्टार्ट रखें, लेकिन लॉक्स लगा दें उसको, किसी के कहने पे ना खोलें, किसी के कहने पे ना खोलें। और अगर आपको लग रहा है कोई शीशे तोड़ने वाला है, वहाँ से भाग जाएं, वहाँ से फरार हो जाएं,
اور کال کریں, پولیس کو کال کریں, پہلے ان کو ساری بات بتائیں کہ اس طرح سے موب ایکشن ہونے والا تھا, اور آپ ویڈیو ریکارڈ کر دیں کہ اپنے فون میں اسی ٹائم پہ آپ ویڈیو بھی ریکارڈ کریں کہ جی اس طرح کی سچویشن ہے اور آئی ایم ناٹ رننگ اوے, میرے ساتھ موب ایکشن ہو رہا تھا. آپ فوراً جو ہے وہ کیپچر کریں وہ ساری سچویشن کو اپنے فون سے, تاکہ آپ کے پاس ایک پروف ہو. اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں, اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں نا تو ڈیش کیم ضرور لیں, اور اس کو ہمیشہ روز گھر جب باہر آپ نکلیں تو ریکارڈنگ پہ ڈال کے رکھیں. ڈیش کیم کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ساری فوٹیج جو ہے نا ریکارڈ ہو جاتی ہے. بیک پہ بھی ایک کیم ہونا چاہیے اور فرنٹ پہ بھی کیم ہونا چاہیے, اور اس کی ریکارڈنگ ہونی چاہیے تاکہ جب بھی کچھ ایسا ہو تو آپ کے پاس ریکارڈنگ ہو. ہمارے ملک میں بہت ضروری ہے ڈیش کیم ہونا اور بیک کیمرہ ہونا, جو کہ مستقل ریکارڈنگ جس کی ہو رہی ہو, کیونکہ یہاں پہ پولیس بھی جو ہے نا انصاف نہیں کرتی ہے. تو اس طرح سے کچھ میرے ساتھ ہوا, ٹراماٹائزنگ ایکسپیرینس تو تھا, لیکن میں نے یہ کیا کہ میں نے اس کے ساتھ اچھے سے ڈیل کیا, اور میں جہاں پہ موب ایکشن ہو رہا تھا وہاں سے میں نکل گئی اور آگے جا کے میں رکی, اور میں ایسی جگہ رکی جہاں پہ کیمرے تھے. دیکھیں اگر آپ ایسی سچویشن میں پینک ہوں گے تو کام خراب ہوگا, ٹھیک نہیں ہوگا, مزید برباد ہو جائے گا. تو پینک کبھی نہیں ہونا ہے. سب سے پہلے آپ نے پولیس کو کال کرنی ہے, اپنے گھر والوں کو کال کرنی ہے, اور کیپچر کرنی ہے ساری سچویشن اپنے فون سے تاکہ آپ کے پاس پروف ہو, اور اپنا فون کسی کو نہیں دینا. اور جہاں تک بات ہے اینجلین ملک کی, ان کے ساتھ بہت برا ہوا. وہ بہت ڈیسنٹ طریقے سے ڈیل کر رہی تھی کہ بھائی میرا فون تو دے دو, میں کسی کو بلا لوں, آئی ایم ناٹ رننگ اوے. اور وہ کیوں بھاگتی, وہ کیوں بھاگتی, وہ پاگل تھوڑی ہے. کیمرے میں ویڈیو آ جاتی ہے اور سارا کچھ ہو جاتا ہے, جو بھی سچویشن ہے کھڑے ہو کے اس کو حل کیا جاتا ہے. یہاں کے لوگ جو ہے وہ اتنے ریبیلیس ہو گئے, وہ اپنا غصہ گاڑی والوں پہ ان پہ نکال رہے ہوتے ہیں. ہر عورت نتاشا نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اور ابھی تک تو یہ بھی بات سامنے نہیں آئی ہے کہ قصور کس کا تھا, ٹھیک ہے. اب آپ میری گاڑی کی کنڈیشن دیکھیں, یہ رائٹ سائڈ ہے میری گاڑی کا, اور یہ دیکھیں یہ یہاں سے سارا لگا ہوا ہے, جب مطلب مکمل اس نے یہ ماری تھی. اور یہ دیکھیں یہ ساری ڈیمیج ہو گیا میرا ڈور, میرا ₹1,00,000 کا کوئی خرچہ آیا, سائڈ مرر ٹوٹ گیا, دروازہ کھل نہیں رہا تھا, دروازے میں سے آواز آ رہی تھی. یہ دیکھیں یہ ڈیمیج ہوا ہے. گاڑی کی تو ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے نا. میری گاڑی پہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کی ڈینٹ نہیں لگے گی, فرسٹ ٹائم لگے. میری تو گاڑی کی ویلیو ڈاؤن ہو گئی. دروازہ کھلتے ہوئے آواز بھی آ رہی تھی, دروازہ کھل بند نہیں ہو رہا تھا. یہ پورا بمپر, سائڈ کی لائٹ, اور یہ دیکھیں ڈینٹ کتنے خطرناک آئے ہیں, پورا بمپر خراب ہو گیا. یہ ہر چیز ریپلیس ہوئی. تو آپ سوچیں کہ غلطی اس کی تھی, اور مجھے پوری اپنی گاڑی جو ہے وہ اپنے ہی پیسوں سے بنوانی پڑی, اور میری گاڑی کی ویلیو بھی ڈاؤن ہو گئی. آپ سمجھے ₹2,00,000 کا نقصان تو آرام سے ہو گیا گاڑی کا. تو یہ بائک والے جو ہیں یہ بالکل محتاط نہیں ہوتے ہیں, یہ بہت غلط طریقے سے بائک چلاتے ہیں, اور یہ کہیں سے بھی گھس جاتے ہیں. اور قصوروار جو ہے وہ پھر کہا جاتا ہے کہ جی گاڑی والے کو, گاڑی والے کا بھی قصور ہو سکتا ہے, لیکن میں لکھ کے دے دوں 80% جو ہے نا وہ بائک والوں کا ہوتا ہے. کیونکہ جب بھی میں ڈرائیو کر رہی ہوتی ہوں, بائک والے اندھا دھن, نہ ان کے سائڈ مررز ہوتے, نہ ان کی بائک پہ لائٹ ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ انہوں نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہوتا ہے. اچھا کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس میں بھول رہی تھی. جب یہ ساری سچویشن ہوئی نا, میں نے کہا اس لڑکے کا لائسنس کدھر ہے. اچھا الحمدللہ میرے پاس تو لائسنس تھے, میرا انٹرنیشنل لائسنس بھی تھا, پاکستانی لائسنس بھی تھا. میں نے کہا اس لڑکے کا لائسنس کدھر ہے, مجھے وہ دکھائیں. تو اس پہ چپ ہو گئے. میں نے, اس کے گھر والوں نے مجھے میسج کیے کہ آپ آئیں کیوں نہیں, آپ وہاں پر آ جائیں تو ہم بیٹھ کے بات کر لیں. کیا بیٹھ کے بات کر لیں, یعنی کہ پیسے مجھ سے لے لیں. ہاں ان کو پیسے کمانے کی پڑی ہوئی تھی وہاں پہ. غلطی آپ کے بیٹے کی, ₹1,00,000 کا نقصان میرا ہو گیا, اور پیسے بھی آپ نے مجھ سے لینے. میں نے کہا لائسنس بھیجیں ذرا مجھے. انہوں نے لائسنس نہیں بھیجا, کیونکہ وہ لڑکا بغیر ہیلمٹ کے, بغیر لائسنس کے بائک چلا رہا تھا, وہ بھی اتنی تیزی سے, اور وہ غلط روڈ پر آیا, اور اس نے میرا نقصان کیا. میرا بھی تو جانی نقصان ہو سکتا تھا. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ لوگ دیکھیں گاڑی چلا رہے ہیں تو لا کو سمجھیں. لا جب آپ کو پتا ہوگا, اور آپ کو پتا ہوگا سچویشن سے کیسے ڈیل کرنا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس ملک میں رہنا ہے نا, تو یہ چیزیں سمجھنی پڑیں گی آپ کو. خاص طور پہ خواتین کے لیے یہ میسج ہے.